साथियों नमस्कार। सर्दी का मौसम है और हम देखते हैं कि इन दिनों में हार्ट अटैक के पेशेंट्स और उससे होने वाली मृत्यु की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और इस साल तो क्योंकि कोविड के बाद में भी हमने देखा कि हार्ट के केसेस बढ़े, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और उसके परिणाम स्वरूप सभी अस्पतालों के कार्डियक आईसीयू के अंदर मरीजों की भरमार है। अधिकतर अस्पतालों के अंदर ब्रॉड डेड पेशेंट्स रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे लाए जा रहे हैं, जो कि इतना समय भी आपको नहीं देते कि हॉस्पिटल तक मरीज को ले जा सके। तो साथियों, आज इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि हार्ट अटैक है क्या। मोटी भाषा में समझें तो हार्ट अटैक जो हार्ट की जो आर्टरीज हैं, जो हार्ट के मसल्स को सप्लाई करती हैं, उनमें कहीं ना कहीं ब्लॉकेज होता है और जो हार्ट के टिश्यूज हैं उनमें एनॉक्सिया, यहाँ पर उनमें ऑक्सीजन की कमी होती है और टिश्यू डेड होना शुरू हो जाते हैं। ये जो पूरा प्रोसेस है इसको आम भाषा में हार्ट अटैक कह सकते हैं। इसके बारे में आगे दोबारा चर्चा करेंगे। अब हार्ट अटैक मान लो अगर आपको आम आदमी कैसे समझेगा कि उसको हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक के सिम्टम्स की हम बात करते हैं। सिम्टम्स उसके बहुत ही एक वैरायटी ऑफ सिम्टम्स हैं और सबसे बड़ा सिम्टम जो माना गया है वो चेस्ट पेन का माना गया। चेस्ट पेन लेफ्ट साइड रेडिएटिंग टू द आर्म, लेकिन केवल लेफ्ट साइड नहीं हो सकती, ये पीछे भी हो सकती है, राइट साइड पे भी हो सकती है। इसलिए केवल लेफ्ट साइड की पेन को हार्ट ना माने, हार्ट की बीमारी ना माने। उसके बाद पसीना आना, एकदम पसीना आना, और जिसको आम भाषा में हम पंजाबी में बोला करते थे ठंडी त्रेली, यानी कि एक ठंडे शरीर में एक पसीना आना। दूसरा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस फूलना, जरा सा चलने पर या बैठे बैठे भी सांस फूलने लगे, वो भी एक सिम्टम हो सकता है। रेस्टलेसनेस, घबराहट, बेचैनी, उस व्यक्ति को अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल मतलब बेचैन होकर छलांगे मार रहा होगा और उसमें जो पेन कभी कभी जॉ में भी जा सकती है और बैक में भी जा सकती है। और बर्निंग इन चेस्ट, कई लोगों के केवल जो सेंटर ऑफ द चेस्ट है उसके पीछे बर्निंग होती है, या इवन जो एपिगैस्ट्रिक यानी कि पेट के ऊपरी हिस्से में भी दर्द हो सकती है। और उससे बड़ी बात कि कुछ लोगों में बिल्कुल पेनलेस कार्डियक अटैक्स भी आते हैं जिनको कहीं कोई दर्द नहीं होती। स्पेशली डायबिटिक्स के अंदर हम अगर मान के चलें कि दर्द ना भी हो तब भी हार्ट अटैक हो सकता है। उनको बाकी सिम्टम्स के हिसाब से हमें एनालाइज करना पड़ेगा। तो व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ या आपको लगा कि उसको सिम्टम्स हैं, तो उसमें करना क्या है। यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि हार्ट अटैक के 1 घंटे के अंदर सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। तो सर्वाइवल ऑफ दैट पेशेंट वो डिपेंड करेगा कि 1 घंटे के अंदर मरीज के रिश्तेदारों ने या उसके डॉक्टर ने उसको क्या उपचार दिया, क्या सावधानियां बरती गई, हॉस्पिटल पहुंच पाए, और उसके बाद डॉक्टर ने क्या उपचार किया, वो 1 घंटे के अंदर कम से कम 50% मोर्टेलिटी या 50% मृत्यु को हम संभाल सकते हैं, रोक सकते हैं। उसमें फिर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म जो कंसिक्वेंसेस हैं उनको हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल जाते हैं। अगर 2 से 4 घंटे में जाते हैं तो परमानेंट डैमेज जो हार्ट का मसल्स का है वो प्रिवेंट किया जा सकता है। और अगर आप 5-6 घंटे में जाते हैं तो काफ़ी मसल डैमेज हो सकता है। और अगर आप 12 घंटे के बाद पहुंचते हैं तो इरिवर्सिबल यानी कि
हार्ट के मसल्स का जो डैमेज हो चुका होता है उसको आप रिट्रीव नहीं कर सकते, उसको आप जिंदा नहीं कर सकते। तो जब ऐसा अटैक पड़ता है तो कार्डियक अरेस्ट, कई लोगों में तो बिल्कुल हार्ट की गति एकदम रुक जाती है, जिसको आप बोल सकते हैं कार्डियक अरेस्ट। 47% जो डेथ्स हैं वो कार्डियक अरेस्ट से होती हैं। और कुछ लोगों को कार्डियक एरिथमियाज होते हैं, जो हार्ट के वेसल्स हैं उनके मसल्स जो हैं वो रिद्म को छोड़ के, जो बिल्कुल उनकी नॉर्मल गति है उसको छोड़ के बहुत तेजी से फड़कने पड़ते हैं, और उस फड़कने से जो हार्ट का जो मेन पंपिंग काम है वो पंपिंग उसकी बंद हो जाती है, उसकी वजह से मृत्यु होती है। तो सबसे पहले तो बात ये समझें कि जैसे किसी भी व्यक्ति को अगर हम सस्पेक्ट कर रहे हैं कि हार्ट की प्रॉब्लम है, वो गाड़ी नहीं चलाएगा। हॉस्पिटल जा रहे हैं तो वो कोई सीढ़ियाँ नहीं चढ़ेगा, उसको लिफ्ट के नीचे ऊपर लेके जाएं, और हॉस्पिटल के अंदर हम इंश्योर करें कि पहले से हम खबर दें और वो लोग जो हैं स्ट्रेचर के साथ वहाँ पर आपको तैयार मिले, ये बहुत आवश्यक है। दूसरा, उसका जब आप हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो वहाँ के डॉक्टर को सिम्टम्स देख के बात करके कि उनको पहले से डायबिटीज़ है या पहले से उनको कोरोनरी या हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं या उनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है, उसकी असेसमेंट के बाद एकदम उसका ईसीजी उतारना होता है। ईसीजी 3 से 5 मिनट का प्रोसीजर है। अगर ईसीजी में कुछ सिम्टम्स हों या ना भी हों, एक ट्रॉपटी टेस्ट जो है जिसकी रिपोर्ट 15 मिनट में आती है, वो ये कंफर्म करता है कि हार्ट के मसल्स को डैमेज हुआ कि नहीं हुआ। अगर ट्रॉपटी टेस्ट पॉजिटिव है और इवन ईसीजी भी दिखा रहा है कि इसको हार्ट की बीमारी है या हार्ट अटैक हो रहा है, उसको बड़े सेंटर में जहाँ पर कार्डियक सुविधाएं हों उस स्टेशन पर जाना होगा। और उससे पहले एक आज की तारीख पे एक बहुत ही प्रोटेक्टिव लोडिंग डोज डॉक्टर्स देते हैं 3 से 4 गोलियों की, जिसके अंदर एक गैस की गोली हो सकती है, उसके अंदर एक एस्प्रिन 300 मिलीग्राम की हो सकती है, क्लोप्टेग्रिल जो है वो 300 मिलीग्राम, और साथ में एटोरवास्टिन की एक गोली 80 मिलीग्राम की। ये 4 गोलियों का जो एक मिश्रण दिया जाता है वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचने के लिए काफ़ी अच्छी प्रोटेक्शन देगा। हॉस्पिटल में जाने के बाद बाकी तो कार्डियक यूनिट्स का काम है, कैसे करना है, कितना संभालना है। फिर उसकी आज की तारीख में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है कि वो पहले 1-2 घंटों के अंदर ही जो हार्ट की एंजियोग्राफी हो जाए, कोरोनरी एंजियोग्राफी जो है वो आपको डॉक्टर को बताएगी कि कितने % ब्लॉक है और कौन कौन से नसों में ब्लॉक है, और फिर उसके हिसाब से डॉक्टर डिसाइड करेगा कि इसमें ऑपरेशन की ज़रूरत है या एंजियोप्लास्टी यानी कि स्टेंटिंग की ज़रूरत है। पुराने ज़माने में थ्रोम्बोलिसिस किया करते थे। थ्रोम्बोलिसिस का काम होता था कि हार्ट का जो ब्लॉक है उसको ख़त्म करें, लेकिन उससे भी बढ़िया प्रोसीजर आज के तारीख में प्राइमरी एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का जो सिस्टम है वो सबसे ज़्यादा विश्व के अंदर आज की तारीख में प्रचलित है, क्योंकि वो पहले 1-2-3 घंटों के अंदर आपकी नसों को एग्जामिन करना कि कितने % ब्लॉक हुआ, और उसके साथ साथ उसको रिपेयर करना या उसको चालू करना, ताकि हार्ट का जो डैमेज है, हार्ट मसल्स का जो डैमेज है उसको बिल्कुल मिनिमाइज किया जा सके। और प्रायः देखा गया कि अगर हम ठीक टाइम पे अस्पताल के अंदर व्यक्ति को लाते हैं तो 100% तक हम उनकी जो हार्ट के मसल्स की डैमेज है उसको रोक सकते हैं। तो साथियों, आज की वीडियो का मकसद केवल यही है कि पहला 1 घंटा गोल्डन आवर है, और उसके बाद 3 घंटे के अंदर अंदर अगर अस्पताल में मरीज पहुंच जाता है तो हम अधिकतर डेथ्स को अवॉइड कर सकते हैं। मरीज की पोस्ट रिकवरी जो है उसको हम बढ़िया कर सकते हैं, ताकि उसका जो डैमेज हुआ है उसका नुकसान उसको ज़िंदगी भर ना भुगतना पड़े। तो सबसे पहला पॉइंट कि
आपको सबको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक के क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं। दूसरा, उसको जल्दी से जल्दी शिफ्ट करें। ये ना कहें कि गैस है। भारतवर्ष के अंदर हम छाती के दर्द को, पेट के दर्द को रात को भी कहते रहते हैं गैस आ रहा जी, डकार आ रहे हैं। बिल्कुल नहीं है। डोंट टेक ए चांस, टेक हिम टू हॉस्पिटल। अच्छे हॉस्पिटल के अंदर जाएं जहाँ पर कि ईसीजी, ड्रॉप्टी और उसके साथ साथ जो आपको प्राइमरी जो 3-4 गोलियों की मैंने बात की वो जो दी जानी है वो दी जाए। और उसके बाद प्रॉम्प्टली अगर अटैक होता है, डायग्नोज होता है, तो उसको शिफ्ट करें एक कार्डियोलॉजी वाले हॉस्पिटल के अंदर, तभी हम मरीज की जान बचा पाएंगे। नहीं तो रात को मैंने जैसे पहले कहा, ब्रॉड डेड पेशेंट्स, रात को अटैक के पेशेंट बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पूरे नॉर्थ इंडिया के अंदर। हमें उसमें सावधानी बरतनी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और नमस्कार, धन्यवाद।